ठीक है, कर रहा हूँ ना। एक बार इसको ना एक्टिव मोड में ला देना, ठीक है ना, आवाज़ बंद कर देना, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। मैं धर्मवीर मोगा, बेसिकली चूरू राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका जो वेबटेक का जो पार्ट है वो मैं खुद लूँगा। आपका वेबटेक के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, वेबटेक की बात करें तो इसके अंदर आता है आपका HTML, CSS, XML, JS, वेब पब्लिशिंग और टूल्स। कौन कौन से टूल्स हम काम में लेंगे, राइट। ये सारा पार्ट मैं लूँगा। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट पार्ट है SAD, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं ही कवर करूँगा, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, आपका HTML से हम स्टार्ट करेंगे कि HTML क्या होती है। पहले वेबटेक का पार्ट पूरा कवर करेंगे, उसके बाद आपका कौन सा पार्ट करेंगे, SAD। इसका जो मार्जिन रहता है वो करीब करीब आपका मार्जिन रह सकता है 5 से 8 नंबर, ठीक है। मार्जिन रह सकता है इसका 5 से 8 नंबर का मार्जिन रह सकता है। इसका जो मार्जिन रह सकता है वो करीब करीब आपका 8 से 10 नंबर का मार्जिन रह सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के 15 नंबर का आसपास का मार्जिन कवर करूंगा मैं आपका, राइट। ओके, स्टार्ट करें HTML से। क्या होती है HTML, क्यों काम में लिए इस HTML को। हिस्ट्री ऑफ HTML की, HTML का नाम कहां से आया, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी अच्छे बनते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। तो बात करें हिस्ट्री की तो बात करते हैं 1990 की, सॉरी 80 की। 1980 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बैनर्स-ली। क्या नाम था, टिम बैनर्स-ली थे। ये एक लैब थी जिस लैब का नाम था CERN। इस लैब के अंदर एज ए भौतिकी वैज्ञानिक तौर पे कार्यरत थे, ठीक है। क्या थे, एज ए वहाँ पे एम्प्लॉय थे। इन्होंने क्या किया, इस लैब को एक प्रस्ताव दिया था कि डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, स्ट्रक्चर फॉर्म में करने के लिए एक सिस्टम का डिजाइन किया जाए, ठीक है। क्या दिया था, जो डेटा है इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में एक सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया था, किसको, CERN लैब को। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका CERN का, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CERN, ठीक है। तो CERN की फुल फॉर्म क्या होती है, CERN। तो ध्यान रखिएगा, 1 नंबर पे इसको रखना है, 2 पे इसको रखना है, 3 पे इसको रखना है, 4 पे इसको रखना है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च। क्या है फुल फॉर्म, न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म, यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च, राइट। इस लैब के अंदर क्या थे, ये कार्यरत थे। इन्होंने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में करने के लिए एक सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया था। अभी कोई HTML का नाम नहीं है। बात कब की है, 1980 की, ठीक है। बात कुछ आगे बढ़ी, उस टाइम पे क्या हुआ, एक लैंग्वेज डेवलप होके आई मार्केट में, जिस लैंग्वेज का नाम था HTML। क्या नाम था, HTML। HTML का क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्केट में डेवलप होके आई आपकी। इसके अंदर कुछ टैग्स का यूज होने लगा। किसका यूज होने लगा, टैग्स का यूज होने लगा। उन टैगों का कोई नाम नहीं था, तो फिर क्या नाम रख दिया गया, उसका नाम HTML रख दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि HTML का सबसेट किसका है, HTML। HTML की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, HTML, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ से 2 लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई थी, एक हुई थी किसकी, HTML की, और एक हुई थी XML की, ठीक है। कहाँ से, HTML से। क्लियर। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें टैग्स यूज होने लगे, उन टैगों का कोई नाम नहीं था, फिर क्या नाम रखा गया उनका, HTML रखा गया, राइट। क्लियर है, साथ ना लिखें, ठीक है। मैं अपने भाषा में लिखाऊंगा फिर इसको शॉर्ट के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।
फिर 1989 के अंदर 1989 के अंदर टिम बेर्नर्स-ली ने WWW को डेवलप किया। WWW बोल तो वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया। किसने किया? टिम बेर्नर्स-ली। समझे बात को? उसके बाद सन 1990 में इसका फर्स्ट वर्जन HTML 1.0 को मार्केट में पब्लिश कर दिया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 1990 वाला। ठीक है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 1990, 1991, 1993 और 1995, चारों ऑप्शन सही बताएगा आपको इंटरनेट पे। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट बताएगा कि 90 भी सही है, 91 भी सही है, आपका 92 भी सही है और 95 भी सही है, 93 भी सही है, किस आंसर पे आप जाओगे? आपको जाना है 90 पे। क्यों? इंटरनेट तो चारों बता रहे हैं। आपका अगर इस क्वेश्चन पे रिट लगती है तो इंटरनेट की कोर्ट नहीं मानता है, ऑथराइज्ड बुक की मानता है। और ऑथराइज्ड बुक कौन सी की मानता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1990। तो आपको भी सही कौन सा करना है? 1990, या मिलेगा आपको 1991। इन दोनों में से एक मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की कुछ बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? 91 में लिखा हुआ है, और किस में लिखा हुआ है? क्या? 90। लेकिन ज़्यादातर बुक्स के अंदर क्या 90 ही है। ठीक है, तो कुछ मैं पढ़ा था कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था दिसंबर टू जैन के अंदर, इसलिए 91 भी सही है आपका और 90 भी सही। ठीक है, कोई इश्यू? ओके। उसके बाद नया वर्जन आया इसका मार्केट में, वो वर्जन कौन सा था आपका? 1995 के अंदर नया वर्जन आया, उसका नाम था HTML 2.0। कौन सा था? HTML 2.0। इसको जो डेवलप किया था वो क्या था? IETF ने। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? IETF। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्या है फुल फॉर्म इसकी? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा वर्जन डेवलप किया था? 2.0। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ये 1.0, 2.0 ये चीज़ क्या है? ये 1.1, 1.1 ये सब क्या है? कैसे, क्या डिफरेंस होता है इनमें? अच्छा, जैसे आपने फेसबुक चलाई होगी, राइट? चलाई होगी। मान लो फेसबुक, मान लो अभी 2022 के अंदर लॉन्च हो रही है, मान लो, ऐसे समझना आपको, 2022 के अंदर आपकी फेसबुक लॉन्च हो रही है। लॉन्च हुई तो इसका कौन सा वर्जन होगा? फर्स्ट टाइम आई कौन सा होगा? 1.1 होगा इसका। मार्केट में जो फर्स्ट टाइम आई का वर्जन कौन सा होगा? 1.1। अब मान लो फेसबुक में क्या किया, आपका एंटर मोबाइल नंबर है, सॉरी एंटर ईमेल आईडी और एंटर पासवर्ड है, नीचे क्या लॉगिन आपका। अब एक नया फीचर ऐड कर दिया। वो क्या कर दिया कि आप ईमेल से भी कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। पहले किससे कर पा रहे थे? सिर्फ आप ईमेल से। एक नया फीचर और ऐड कर दिया, क्या कि आप इसको किससे कर सकते हैं? मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, राइट? अब एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी के अंदर क्या हुआ है? नई फंक्शनलिटी का एड ऑन हुआ है। वो तो ऑलरेडी पहले था ना, तो वो वर्जन कहलाएगा आपका 1.1। जब दोबारा लॉन्च होकर आएगा तो कौन सा वर्जन कहलाएगा आपका? 1.1। ठीक है, अब 2 की सीरीज में कब जाएगा? अब मान लो इसमें और फंक्शनलिटी ऐड हुई तो आगे चल जाएगा, वो 1.2 में चल जाएगा। लेकिन 2 में कब आएगा? ये तो आगे जा रहा है ना, 1.1, 1.2। 2 में कब आएगा? जब कोई नया मॉड्यूल ऐड हो जाएगा। जैसे सपोज करो फेसबुक के अंदर एक नया मॉड्यूल ऐड कर दिया परचेजिंग का। ठीक है, कि आप फेसबुक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? परचेजिंग कर सकते हैं। तो नया मॉड्यूल ऐड हो गया, वो क्या होगा? सीधा किस में जाएगा? 2 में। ठीक है, अगर इसके अंदर मान लो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसके अंदर भी कोई चेंजेस हो रहा है तो वो 2.1 में चलेगा। फिर नया क्या हुआ? मॉड्यूल ऐड हुआ, मार्केट में वापस अपडेट आएगा तो क्या हो जाएगा? उसका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको 2.0 किस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया? IETF ने। फिर नया वर्जन आया इसका कौन सा? 1997 में इसका नया वर्जन आया HTML 3.2। कौन सा आया? 3.2। इसको ऑर्गेनाइजेशन किया था W3C ने। किस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था? W3C। और ये RSSB बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
W3C। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, राइट। उसी दौरान एक नए बंदे की एंट्री हुई, उसका नाम था डेव रैगेट। नए बंदे की एंट्री हुई जिसका क्या नाम था? डेव रैगेट। इसने एक ड्राफ्ट डाला, उस ड्राफ्ट का था क्या? HTML+। ये एक ड्राफ्ट डाला था। किसने डाला था? डेव रैगेट ने। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि HTML+ का ड्राफ्ट किसने डाला था? डेव रैगेट ने, ठीक है। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, आपका HTML के वर्जन्स कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन ये ड्राफ्ट जरूर डाला था किसने? डेव रैगेट ने, ठीक है। कुछ बात आगे बढ़ी, यहां तक तो आप भी लॉन्च हो गए होंगे शायद, है ना? हो गए थे क्या? हैं? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1999 में, और यहाँ तो करीब करीब सारे लॉन्च हो गए होंगे, है ना? तभी ये लैंग्वेज आई आपके लिए, ठीक है। इसका अब सबसे बेस्ट वर्जन आया कौन सा? HTML4। कौन सा आया? 4। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? W3C ने। W3C की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यहाँ पूरी तरीके से W3C ने हाईजैक कर लिया था इसको, और आज भी जिम्मेदारी किसके पास है? W3C के पास, ठीक है। कुछ बात आगे बढ़ी सन 2000 के अंदर, और XHTML को डेवलप किया। किसको डेवलप किया? XHTML। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब ये क्या है? आपकी XML प्लस HTML दोनों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? XML प्लस HTML दोनों से मिलके कौन सा बना? आपका XHTML बना है। क्लियर है? अगला चलिएगा, आगे कुछ बात बढ़ी 2014 के अंदर। इसका नया वर्जन आया कौन सा? जिसका नाम था HTML 5.0, ठीक है। और किस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया? W3C ने। फिर इसका नया वर्जन आया कब? 2017 के अंदर। ये लास्ट वर्जन था HTML 5.3। ये भी किसने डेवलप किया था? W3C। आज भी कोई चेंजेस होता है HTML में, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? W3C। 5 वर्जन को लाने का एक ही उद्देश्य था कि वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाना। क्या था? वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव क्या होता है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिव? जैसे आज कोई रिजल्ट आ, जी बताओ। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे आज मान लो आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो मोबाइल में, तो आपकी मोबाइल के अकॉर्डिंग खुल जाती है। आप कभी भी ऐसे थोड़ी करते हैं, ये जैसे मोबाइल है इसमें ऐसे थोड़ी करते हैं, आप कभी नहीं करते। हमेशा क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं। वो भी किस टाइप से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कभी नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना। मतलब ईच डिवाइस इट विल बी ऑटो एडजस्टेबल, नॉट स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉलिंग ऑन वर्टिकल इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। मतलब हर डिवाइस के अकॉर्डिंग, हर डिवाइस स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? वो ऑटो एडजस्टेबल हो जाए, और उसको स्क्रॉलिंग क्या नहीं करना पड़े? हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग क्या करना पड़े? वर्टिकली। उसे क्या बोलते हैं हम? रिस्पॉन्सिव, ठीक है। बट उसी दौरान एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था 2014 के अंदर। आपका क्या नाम था उसका? बूटस्ट्रैप। ये मार्केट में आया था। कौन सा? बूटस्ट्रैप। 16 में आया था, ठीक है। इसका भी काम क्या था? आपका रिस्पॉन्सिव बनाना। और ये HTML4 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल था एज कंपेरिजन ऑफ द HTML5, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क क्या होता है? एक आपका एक लाइब्रेरीज होती हैं जिनके स्टैंडर्ड्स रूल्स क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। वो क्या होता है? आपका फ्रेमवर्क होता है। लैंग्वेज क्या होती है? जो आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। क्लियर है? अब हिस्ट्री की बात करें तो आप बताइएगा, रिपीट कर लेते हैं एक बार इसको। CERN की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च। क्या है? यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च। क्लियर है? ओके। HTML की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज।
HTML किससे डेवलप हुई है? HTML से। ये क्वेश्चन पूछा गया है HTML सबसेट ऑफ HTML सबसेट ऑफ मतलब HTML किसका उपसमुच्चय है? समुच्चय है मतलब किसका है? HTML। ठीक है। HTML फर्स्ट वर्जन कब डेवलप हुआ? 1990 में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? CR। HTML का सेकंड वर्जन कब आया? 1995 में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? IETF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। थर्ड वर्जन कब आया इसका? किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? W3C ने। ठीक है। डेव रैगेट कौन था? HTML प्लस का ड्राफ्ट डाला था। ठीक है। फोर्थ वर्जन कब आया इसका? किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? उसके बाद आती है लेटेस्ट वर्जन कौन सा है इसका? कौन सा है? HTML5। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेंगे व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML। HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 4, 5, 6, 7। 4 HTML 4, 5, 6, 7 कौन सा है? 5। अगर 5.3 मिलता तो ठीक है, अदरवाइज 5 क्या होगा इसका? लेटेस्ट वर्जन। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? ओके क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। अब देखिएगा, इसको लिखवाऊँ क्या अभी या बाद में लिखवाऊँ? बाद में लिखवा देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ठीक है। अब HTML क्या है भैया? फुल फॉर्म क्या है इसकी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द हाइपर? आपका देना टैब कोई आ रही है, क्वेरी आ रही है क्या? ओपन करना है इसको। क्या होता है हाइपर बताओ? आप फ्रेंड्स लोग होते हो, दोस्त होते हैं, हाइपर होते हैं एक दूसरे पे, क्या बोलते हो? ओए ज़्यादा हाइपर मत हो, बोलते हो नहीं बोलते? इट मीन्स क्या? आपका कनेक्शन हो रहा है, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो तो रहा है, तो कनेक्शन ही आपका मतलब लिंक। आप लिंक ही तो कर रहे हो एक दूसरे से। व्हाट इज द टेक्स्ट? टेक्स्ट क्या है? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे A फॉर एप्पल भी हो सकता है, A फॉर अशोक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A क्या सिंगल वर्ड है? इज कॉल्ड द कैरेक्टर, राइट। ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है। तो हम बोल सकते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड टेक्स्ट, राइट। मार्कअप का मतलब स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। व्हाट यू मीन बाय द लैंग्वेज? भाषा। क्या भाषा? व्हाट यू मीन बाय द लैंग्वेज? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अलीशा। ठीक है, एक सेकंड अलीशा, अभी आपका जवाब देता हूँ मैं। ऑनलाइन यूजर्स आप देख रहे हैं तो आपका कमेंट ले पा रहा हूँ, कोई क्वेरीज है तो आप पुट कर सकते हैं। वापस लगाओ उसका, निकल गया वो चैट। भाषा क्या है? आप पीछे बताओ भाई। वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन्स। व्हाट इज योर गुड नेम? सुनील कुमार। मैं कहता हूँ हेलो सुनील कुमार, हाउ आर यू? योर रिप्लाइज आई एम गुड, राइट। मैं कहता हूँ हेलो सुनील, केम छो? आई एम मजा मत छो, राइट। मैं कहता हूँ सुनील आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैंने कहा सुनील की गल से? आई एम चंगा जी, तुसी दसो, राइट। माई कम्युनिकेशन वे इज द डिफरेंट रिजल्ट इज द सेम, राइट। मतलब बोलने का तरीका क्या है? अलग अलग है, बट उसका अर्थ एक ही है कि मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, राइट। इज कॉल्ड लैंग्वेज? नो। क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? टेक्निकल की बात हो रही है। वो तो देसी भाषा की बात है या नहीं?
यहाँ बात किसकी हो रही है? टेक्निकल की हो रही है। और यहाँ बीटेक के कितने बंदे? बीटेक, बहुत बढ़िया। एमसीए, ओके, बीसीए, बाकी पीजीडीसीए हैं, राइट? अब देखिएगा, चलो बीटेक, बीसीए, एमसीए अपनी 4 साल, 3 साल, 6 साल की डिग्री किसके पीछे घुमा के आते हैं? आपकी डिग्री का मतलब ही लैंग्वेज है या नहीं? अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया उसका मतलब ही क्या है? लैंग्वेज है। एग्जैक्ट मीन देखो तो क्या है? लैंग्वेज ही तो है। उसकी टेक्निकल डेफिनेशन पूछिए मैंने, क्या होती है बताओ जी। अब आप कहोगे कि कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम एंड यूजर इज कॉल्ड लैंग्वेज। भैया बंद हो रहा है क्या? हो रहा है बंद? बात सुन रहा है मेरी? सिस्टम ही तो सामने, मैं क्या हूं? यूजर हूं इसका। बोला क्या? कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम एंड यूजर इज कॉल्ड लैंग्वेज। नो, मैं बोल रहा हूं बंद हो रहा है क्या? ठीक है, ये टास्क आपके लिए, कल बताएंगे आप। ठीक है, पढ़ के आएंगे कि लैंग्वेज क्या होती। ठीक है, अदरवाइज कल मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज क्या होती। ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा, इसके अंदर आता है आपका HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, JS एंड jQuery। JS एंड jQuery, यहाँ नेम डाल दो, इसमें कोई टेक्स्ट फील्ड में कोई भी नाम डाल दो, आपका नाम डाल दो, एंटर कर दो ना। अब इसमें क्या क्या सिलेबस में आपके? बूटस्ट्रैप नहीं है, आपके jQuery नहीं है, आपके सिलेबस में आपका कोई HTML, CSS और आपका JS। ठीक है, इनको एक बार समझते हैं बट क्या चीज़ है, उसके बाद इंट्रोडक्शन को समझेंगे। राइट? मेरी बॉडी को देख पा रहे हैं आप? विजिबल है सामने आपके? है या नहीं? HTML है, डिस्प्ले ना आपको HTML है। ठीक है, क्या कपड़े अपने एक जैसे पहन रखे? सबने अलग अलग पहन रखे? तो कपड़े क्या है? कलर कॉम्बिनेशन, ये CSS है। किस पे अप्लाई हो रही है? जाके अप्लाई किस पे हो रही है? HTML पे हो रही है। अब आती है बूटस्ट्रैप, थोड़ा सूट बूट टाइट लगा लें और अट्रैक्टिव कर लें बॉडी को। ये भी कहाँ अप्लाई हो रहा है? जाके HTML पे वगैरह जाके। HTML मतलब डिस्प्ले पार्ट, जो आप ओपन करोगे ना स्टार्टिंग में, वो क्या आपका HTML ही खुलता है। कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो ना, कोई भी साइट ओपन करते हो आप, उस साइट का जो फ्रंट पेज खुलता है, जो पेज दिखते हैं आपको, वो HTML ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं JS की। अब क्या अपने सबने एक जैसे बाल बना रखे हैं क्या? हैं? अब देखो, ये भाई साहब फॉलो करते हैं शाहरुख खान को, हैं? ये फॉलो करते हैं आमिर खान को, करते नहीं करते? हैं? अब मैं वो भाई साहब फॉलो करते हैं अनुपम खेर को। सही बात है नहीं? तो ये क्या है आपका? एक लॉजिकल पार्ट है या नहीं? लॉजिकली पार्ट है। तो ये किस पे? बाल कहाँ लगे हैं? बॉडी पे लगे। तो JS पे कहाँ लगेगा भैया? HTML पे। अब थोड़ा एक यो यो हनी सिंह बन जाए इस भाई की तरह, अपने आपकी तरह ही, शर्माओ मत ना। ठीक है, अब थोड़ा यो यो हनी सिंह बन जाए तो क्या हो गया? ये भी कहाँ हो रहा है भैया? बॉडी पे ही हो रहा है। ये भी जाके अप्लाई कहाँ होगा? तो फ्रंट में क्या रहा? HTML रहा, इसलिए इस पार्ट को बोल जाता है UI पार्ट। UI मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है, और ये सारा पार्ट होता है आपका क्लाइंट साइड। क्या होता है? क्लाइंट साइड। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, दिख रहा है क्या आपको? मैं बोल रहा हूं, दिख रहा है क्या आपको? सिर्फ क्या हो रहा है? साउंड हो रहा है नहीं हो रहा? क्या देख पा रहे हैं? तो अब एक कॉलेज में अगर 2 लाइन पढ़ के आए हो आप, हर टीचर पढ़ाता ही होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई होगी तो वहाँ बताया होगा आपको कि कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड डिस्प्ले नहीं होता है। या आपने पढ़ी होगी ये चीज़? तो पढ़ी थी। एक लाइन और पढ़ी होगी आपने कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी फ्रंट में काम नहीं करती, बैक में काम करती है, बैक एंड में काम करती है। पढ़ी होगी ना आपने? अब मैं बोल रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या? सोर्स कोड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? समझ बात को? फ्रंट में क्या दिख रहा है आपको? HTML दिख रहा है, बॉडी दिख रही है, और ये कहाँ काम करे? मैं बोल रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग है। ऐसे समझना आपको, क्या है? प्रोग्रामिंग है ये। बट फ्रंट में क्या है? बॉडी। अगर मान लो इस बॉडी के अंदर जान किसने फूंक रखी है? इस आवाज़ ने तो फूंक रखी है। अगर मैं आके यहाँ पे गूंगे की तरह खड़ा हो जाता, आपका चेहरा देख के चल जाता,
और आप मेरा चेहरा देख लेते हैं, क्या होता? कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ढांचा दिखता, और ढांचा आता और ढांचा चला जाता, राइट? इस पूरी बॉडी के अंदर एक्चुअल जो जान फूंक रखी है वो किसने फूंक रखी है? प्रोग्रामिंग। अब मुझे आप कोई सजेशन देते हैं, उस सजेशन को मैं क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। कहाँ स्टोर करूंगा भैया? माइंड में स्टोर करूंगा। माई माइंड इज और डेटाबेस। और माइंड क्या है? डेटाबेस है। अब इससे कनेक्ट क्या है? डेटाबेस से कनेक्ट क्या चीज है बताओ? क्या कनेक्ट है? लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग। जो बोल रहा हूं ये तो कनेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलूंगा? बोलूंगा वो सोच के बोलूंगा, ये तो कनेक्ट है। मतलब डीबी से कौन कनेक्ट है? आपकी प्रोग्रामिंग कनेक्ट है। और ये पूरा पार्ट किससे कनेक्ट है? HTML से। फ्रंट में तो यही है, बैक में कौन सा है? वो पोर्शन है। अब जैसे जीमेल आप ओपन करते हो, जीमेल ओपन करते हैं तो क्या होता है? आपके पास फ्रंट पेज ओपन होता है, आपके सामने विजिबल पार्ट होता है, वो HTML है पूरा। उसके अंदर जितना भी कलर कॉम्बिनेशन है वो क्या है? CSS। उसको अगर हर डिवाइस के स्क्रीन के अकॉर्डिंग खोल पा रहे हैं आप, वो क्या है? बूटस्ट्रैप है। अगर मान लो ईमेल आईडी खाली छोड़ दिया, आपने सबमिट पे क्लिक किया तो तुरंत एक मैसेज आएगा लिखा हुआ प्लीज एंटर द ईमेल, क्या? जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। कई बार आप देखते हो कि ईमेल आईडी डालते हो तुरंत आगे आता है दिस मेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तुरंत दिखाता है आपको हैंड टू हैंड। वो क्या है? जेक्वेरी आपकी, या एनिमेशन आपकी जेक्वेरी है। आपने यूजर आईडी पासवर्ड सही डाला, वो डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि ये यूजर वैलिडेट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसको एंटर करेगा, अदरवाइज उसको बाहर फेंक देगा। ये किससे हो रहा है? प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग कहाँ काम कर रही है? उसके बाद में काम कर रही है। फ्रंट में तो क्या काम कर रहा है? HTML कर रहा है। क्लियर है? कोई इश्यू? ओके। अब बात करते हैं किसके? इंट्रोडक्शन की। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है फिर ये? नो वेब डेवलपमेंट। इट इज मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है हमें, ये मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ क्या करेगी? आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद इट इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज। इट इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज। इट मीन्स क्या हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि HTML किस टाइप की लैंग्वेज है। HTML क्या है? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? वो होती है दो। कौन कौन सी? आपकी HTML होती है और आपकी JS होती है। JS वाले तो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये पूछा था। अब क्लाइंट साइड होता क्या है? क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्राउजर खुद को कंपाइल करता है और अपने को आउटपुट देता है, उसे क्या बोला जाता है? क्लाइंट साइड। समझ गए बात को? मतलब क्या हुआ? जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए HTML में आपको किसी भी टाइप का कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है। HTML में जस्ट क्या करना है? आपको नोटपैड लेना है, फाइल को सेव करना है, किस नाम से? .html नाम से। जहां मर्जी है वहां सेव कर दो और वहां जाके उस पर डबल क्लिक कर दो, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है। तो क्लाइंट साइड का मतलब क्या हुआ? जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्राउजर खुद कोड को कंपाइल करता है और अपने को आउटपुट देता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट साइड। उसके बाद इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या समझे? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि HTML किस टाइप की लैंग्वेज है? तो HTML क्या है? नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है। नॉट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, ठीक है, मतलब कैप्स में लिखो, चाहे क्या लिखो, इसको स्मॉल में लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, एक स्मॉल में एक किस में लिखो, कैप्स में लिखो, कैसे भी लिखो, सब सही है। ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? नोट केस सेंसिटिव। अगर सेंसिटिव होता तो मतलब क्या होता? इसको अपन किस में लिखते? सिर्फ किस में? स्मॉल में लिखते। एक ही फॉर्मेट को क्या करते हैं? हम फॉलो करते। राइट। अब लिखिएगा,
जो आपकी क्लास निकल गई है आपको एंडेड क्लास के अंदर अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। जैसे ही क्लास एंड होगी वैसे आपके ये क्लास एंडेड में आपको शो करने लग जाएगी। स्टार्टिंग से लिखिएगा। ठीक है, सन 1980 में सन 1980 में सन 1980 में टिम बेनर्स-ली CERN लैब में एज ए भौतिकी वैज्ञानिक तौर पे कार्यरत थे। लिख लिया, भौतिकी वैज्ञानिक तौर पर कार्यरत थे। ठीक है, उन्होंने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में करने के लिए एक सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में करने के लिए डेटा को क्या बाय लैंग्वेज चलेगा, आपको इंग्लिश में चाहिए तो उसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर बाय लैंग्वेज चलेगा दोनों में। ठीक है, इंग्लिश में चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, कितने के बच्चों को इश्यू है इसमें? 2-3 को इश्यू है, बाकी को इश्यू थोड़ी है। बाय लैंग्वेज में ठीक है। ठीक है, तो लिखिएगा, उन्होंने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में करने के लिए एक सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, प्रस्ताव दिया, लिख लिया। फिर लिखिएगा, उसी दौरान HTML लैंग्वेज SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज लिख लिया। HTML लैंग्वेज मार्केट में आई। ठीक है, HTML लैंग्वेज में टैग्स का यूज होने लगा। उन टैग्स का कोई नाम नहीं था। तब HTML नाम रखा गया। ठीक है, लिख लिया। ये लिखो, 1989 में टिम बेनर्स-ली ने www को डेवलप किया। 1989 में टिम बेनर्स-ली ने www को डेवलप किया। www वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया। ठीक है, डेवलप किया, लिख लिया। अब एक टेबल बनाओ, उस टेबल में लिखो इनका वर्जन्स के बारे में ऐसे।
फर्स्ट वर्जन कब आया? ईयर, ठीक है, और स्लेस ये भी कर लेना, या तो 1 मिलेगा आपको, या 90 मिलेगा, या 91 मिलेगा। HTML 1.0 किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? CERN। फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूरोपियन रिसर्च, ठीक है। अगला लिखिएगा 1995 में कौन सा है इसका? HTML 2.0 किस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया? IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। फिर कौन सा आया? 1997 HTML 3.2 ऑर्गेनाइजेशन नेम W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। 1999 HTML 4.0 ऑर्गेनाइजेशन W3C। XHTML, XML प्लस HTML दोनों से मिलके बनी थी ये। एक्सटेंसिबल, हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? W3C। बताइए विनू, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? ऑनलाइन आपका अपडेट ले रहा हूं मैं। (2014) HTML 5.0 ऑर्गेनाइजेशन W3C। 7 HTML 5.3 W3C। पर्पज क्या था? टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव। लिख लिया? हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो।
हो गया पीछे, हो गया। अब लिखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML लिख लिया। लिखिएगा इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is a markup language, it is not a programming language, it is a markup language। लिख लिया क्या? अगला लिखो इट इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज, इट इज क्लाइंट साइड। अब लिखिए क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है आपकी? HTML एंड JS। ठीक है, अब क्लाइंट साइड होता क्या है लिखिएगा, जिनको इंग्लिश में लिखना वो लिख लो यहाँ से। क्लाइंट साइड के बारे में लिखिएगा जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए, जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की, जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राउज़र खुद कोड को कंपाइल करता है, जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राउज़र खुद कोड को कंपाइल करता है, ब्राउज़र खुद कोड को कंपाइल करता है और आउटपुट देता है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सर्वर टू रन द प्रोग्राम बिकॉज ब्राउज़र सेल्फ कोड कंपाइल एंड गिव अस आउटपुट। जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, ब्राउज़र खुद कोड को कंपाइल करता है और आउटपुट देता है। देशराज गुजर जी, आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देखें। सिलेबस के अंदर आपकी लास्ट यूनिट है जिसका नाम है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके अंदर आपका ये पार्ट है HTML आपका स्क्रिप्ट, ठीक है, JS को वहाँ स्क्रिप्ट दे रखा है, और XML आपका है वेब पब्लिशिंग है, आपके टूल्स हैं, वेबसाइट क्रिएशन है। ये चीज़ आप सिलेबस में देखें एक बार अच्छे से ना। जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर ये, सीनियर इंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक डिफरेंस है ओनली कि वेब डेवलपमेंट के अंदर एक PHP और ऐड हो जाता है, बस ये डिफरेंस है आपका, बाकी सेम है। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखिएगा, दोबारा बोलूँ, लिख लिया क्या पीछे, है ना? जिसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती, ब्राउज़र खुद कोड को कंपाइल करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, राइट? ओके, तो इस सेशन को अब हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट आगे इसी सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। कल अपन इसका इंट्रोडक्शन का पढ़ेंगे और किस टाइप से हम प्रोग्राम बनाते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।